नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और 25 साल में पहली बार ऐसा होगा कि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे की वजह आपको ट्यूसडे को होती हुई दिखाई देगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा थर्सडे को ही है, कभी कभार क्या होता है थर्सडे का हॉलीडे होता था तो वेनसडे को निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती थी। बट एक तरीके से परमानेंट ट्यूसडे को शिफ्ट हुई है, ये पहली बार हुआ है 25 साल में। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने एक बीच में भी एक वीडियो बना के, एक लर्निंग वीडियो बना के तौर पे दिया था कि मार्केट आज पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड पे ही ये रहेगा। ठीक है, धीरे 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 आप देख रहे हो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट जो हाई लगाया वो करीब 24,634 का लगाया। बट ये जो पूरा मूवमेंट हुआ इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट पुट राइटर को मिला है, कॉल राइटर को कुछ ज़्यादा इतना नहीं मिला। क्योंकि अगर देखा जाए तो 24,600 की कॉल का अगर बात की जाए वो जस्ट डबल हुई, वो भी एंड में जाके डबल हुई है। मतलब यहाँ से जब मूवमेंट हुआ है तब हुई है, उससे पहले वो 10-12 पॉइंट ही यहाँ पे गेन में थी। अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, चांसेस वेरी हाई कि इसकी एक्सपायरी 24,600 के आसपास ही होगी या फिर यहीं कहीं हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ये ऊपर 24,660 और 70 के जोन में मिल जाता है तो हम डेफिनेटली एक बार इसको सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। और टारगेट हम क्या लेके चल सकते हैं, टारगेट हम अराउंड ये लेके चल सकते हैं जो कि हमारा होगा करीब करीब 24,580 का। ठीक है, इसके नीचे जाएगा फिलहाल तो उम्मीद कम है। बट हाँ, अगर ऊपर से नीचे आया तो जा भी सकता है। बट अगर ये फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने का थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर दोबारा से नीचे आएगा, इस तरीके से कुछ बिहेवियर करता हुआ दिखाई दे सकता है। चांसेस यही है कि 24,600 के ऊपर एक्सपायरी होगी और 24,700 के नीचे, तो इसी के बीच में ये टाइम पास करता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहीं से इसने दोबारा से सेलिंग दिखाई थी। तो मेरे को लगता है कि इसी पॉइंट पे जाके ये इस तरीके से जाके और फिर ये यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। कुछ बहुत बड़ा प्लान मत करिएगा। क्यों मत नहीं करिएगा, क्योंकि मैं उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वन वे सेलिंग आई थी, अब ये एक पुल बैक है। पुल बैक के बाद थोड़ा साइडवेज जाएगा, थोड़ा सा और पुल बैक आएगा, उसके बाद भले ये नीचे की तरफ गिरे। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि लास्ट अगर देखा जाए दोनों एक्सपायरी में मार्केट में मूवमेंट किया था, वो दोनों एक्सपायरी के बाद ये पहली एक्सपायरी होगी जिसमें मार्केट कह सकते हैं साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो 24,600 के आसपास ही ये कहीं टाइम पास करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर ये अराउंड इस लेवल तक जा सकता है, 24,670 के आसपास जा सकता है, 24,670 और 24,660। वहाँ से दोबारा से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम ऑप्शन चेन डाटा में भी देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में भी क्लियरली दिख रहा है कि 24,600 की जो पुट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बन गया है और कॉल राइटर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं। और आज के दिन में ऑप्शन चेन में भी ये चीज़ सुबह से दिख रही थी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने 54,000 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि इस लेवल तक कहीं ये आ सकता है, जो कि करीब 54,900। अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका 54,345 का होगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट निकलेगा, इस फिलहाल ऐसी उम्मीद कम है थोड़ी सी। बट हाँ, 54,350 तक ये जा सकता है, इस पे आप थोड़ी सी नज़र रख सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,670। इसके आसपास मिलेगा तो हम डेफिनेटली इसको सेल करना ट्राई करेंगे और टारगेट हम 24,580 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो 54,350 तक जा सकता है, इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। बाकी ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फिलहाल तो ग्लोबल फ्यूचर्स कह सकते हैं फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी इनमें पॉजिटिविटी नहीं है और बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है। डाउ फ्यूचर करीब 20 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर करीब 33 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अब रात में कैसे ये क्लोज होते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बट हाँ, हमारा मार्केट थोड़ा सा अब यहाँ पे पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई देगा 1-2 दिन के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से हम सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो
200 डे मूविंग एवरेज का जो टारगेट है अभी भी स्टिल पेंडिंग है। चांसेस वेरी हाई कि आपको इस महीने में वो टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद मार्केट एक नई डायरेक्शन क्रिएट करेगा, वो हो सकता है उसके बाद ही करे, बट फिलहाल थोड़ा सा आप इस पर नज़र रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।